नवरात्रि सुनते ही दिमाग में देवी दुर्गा की भव्य आरती, गरबा और 9 दिनों की उपवास याद आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के पीछे ऐसे रहस्य और अनजान तथ्य छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आज हम एक एक करके आपको बताएंगे नवरात्रि के वे अनजाने तथ्य जो आपकी ज्ञान के साथ साथ आपकी आस्था को भी और भी गहरा कर देंगे। हम सब सोचते हैं कि नवरात्रि सिर्फ सितंबर अक्टूबर में ही मनाया जाता है, लेकिन सच यह है कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ में। बस इनमें से चैत्र और अश्विन वाली नवरात्रि ही पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है और बाकी 2 को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो मुख्य रूप से साधु संत और तांत्रिक साधना के लिए करते हैं। क्या आपको पता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक विशेष रंग पहनना शुभ माना जाता है? जैसे पहले दिन पीला, दूसरे दिन हरा, तीसरे दिन ग्रे। ऐसे पूरे 9 रंग होते हैं और ये रंग सिर्फ फैशन के लिए नहीं, बल्कि देवी दुर्गा की अलग अलग शक्ति और ऊर्जा को मनाए जाने के लिए। नवरात्रि हमेशा ऋतु परिवर्तन के समय ही आते हैं। एक बार गर्मी से बरसात की ओर और दूसरी बार बरसात से सर्दी की ओर। मान्यता है कि इन दिनों में शरीर और मन पर विशेष ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उपवास और ध्यान से न सिर्फ शरीर को डिटॉक्स होता है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नवरात्रि का समय नक्षत्र और ग्रहों की चाल से भी जुड़ा होता है। इस दौरान ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है कि जब साधना और मंत्र जप का असर कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक जागरण का सबसे शक्तिशाली समय कहा जाता है। आजकल हम गरबा और डांडिया को सिर्फ डांस और मस्ती समझते हैं, लेकिन असल में गरबा शब्द गर्भ से आया है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। गरबा के बीच में रखी मिट्टी की दीप वाले कलश माता शक्ति के प्रतीक है और उनकी चारों ओर नाचना ब्रह्मांड की ऊर्जा के चारों ओर घूमना जैसे होती है। मतलब ये सिर्फ एक नाच नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन की परंपरा होती है। बहुतों को लगता है ये बस एक रीति है, लेकिन इसके पीछे गहरी सोच है। समाज में नारी शक्ति का सम्मान और कन्या में देवी दुर्गा का रूप देखने की। इसीलिए छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रामायण में भी नवरात्रि का जिक्र है? राम ने रावण से युद्ध करने से पहले देवी दुर्गा की साधना की थी और अश्विन मास की नवरात्रि में ही शक्ति प्राप्त की थी। इसीलिए दशहरा को राम विजयादशमी कहा जाता है। यानी नवरात्रि का सीधा संबंध राम विजय से भी है। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, ये विज्ञान, आध्यात्मिक, संस्कृति और आस्था का संगम है। तो अगली बार जब आप नवरात्रि मनाएंगे तो याद रखिए,
कि इन 9 दिनों में सिर्फ उपवास और डांस ही नहीं, बल्कि गहरे रहस्य भी छुपे हैं। अगर आपको नवरात्रि के ये अनजाने तथ्य पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त शीला। धन्यवाद।